बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। ग्रुप उम्रा बेहतर है या सोलो उम्रा बेहतर है? अक्सर ये सवाल किया जाता है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, कि हम अगर ग्रुप के साथ उम्रा पे जाएं वो जाना बेहतर होगा, या इनफरादी तौर पर जब उम्रा पे जाते हैं तो वो ऑप्शन बेहतर रहता है। आइए एक पहलू पर गौर करते हैं ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा। अब इज्तिमाई तौर पर जब उम्रा के लिए हम जाते हैं वो आपके लिए आसानी भी बन सकता है और कभी कभार आजमाइश भी हो सकती है। उम्रा इबादत का वो सफ़र है कि जो दिल को मक्का से और रूह को मदीना से जोड़ देता है। लेकिन आजकल ज़ायरीन के सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक ग्रुप उम्रा का और दूसरा इनफरादी उम्रा का। तो आइए इसके जो ग्रुप उम्रा के सबसे पहले जो फ़वाइद हैं इसमें हम बात कर लेते हैं ताकि हमें इनके फ़वाइद का पता चल जाए और फिर जो आजमाइशें हैं उनका भी पता चल जाए। सबसे पहले ग्रुप उम्रा के फ़वाइद की बात करते हैं। ग्रुप उम्रा के 5 बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपका खर्चा कम होगा और आप सहूलत के साथ उम्रा कर सकेंगे। ग्रुप पैकेजेस आमतौर पर इनफरादी पैकेजेस से सस्ते होते हैं। होटल, ट्रांसपोर्ट, वीज़ा सब कुछ इज्तिमाई तौर पर तय होता है, इसलिए खर्च कम आता है। और ये सहूलत ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो पहली बार उम्रे पे जा रहे होते हैं। इसी तरह इंतज़ामात का बोझ ट्रैवल एजेंसी पूरा निज़ाम संभाल लेती है। वीज़ा हो, वो टिकट हो, वो होटल बुकिंग हो, खाना ज़ियारात का शेड्यूल हो, ज़ायर को बस नीयत खालिस रखनी है और इबादत में लग जाना है। ये बुज़ुर्ग या ख़वातीन के लिए ये बहुत आसान तरीका है कि वो ग्रुप की सूरत में जाएं। अब तीसरा जो फ़ायदा है, रूहानी माहौल मिलता है, भाईचारा मिलता है। इज्तिमाई इबादत की अपनी बरक़ात हैं। ग्रुप के साथ दुआ मांगना, मिलजुल कर उम्रा करना दिलों में मोहब्बत और भाईचारा पैदा करता है। और नबी अलैहिस्सलाम का भी फरमान है, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह का हाथ जमात के साथ है। तो वो रूहानियत इस तरह से आपको इज्तिमाई तौर पर मिल जाती है। और इसी तरह जो चौथा फ़ायदा है, रहनुमाई मिलती है आपको, आप एजुकेट होते हैं, आपको तालीम मिलती है। अक्सर ग्रुप के साथ कोई आलिम या रहनुमा ज़रूर होता है जो लम्हा बलम्हा कदम कदम पर आपकी रहनुमाई करता है और ये बताता है कि उम्रा की अरकान कैसे अदा किए जाएं, कौन सी दुआएं कहाँ पर पढ़ी जाएं और ज़ियारत की कौन सी जगह की क्या तारीख़ी हैसियत है। और ये रहनुमाई सफ़र को इल्मी और रूहानी तौर पर मजबूत करती है। और जो 5वां ग्रुप उम्रे का फ़ायदा है वो ये है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ और आसानी मिलती है। ग्रुप में सफ़र करने से ज़ायरीन को एक दूसरे का सहारा मिलता है। बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को और नए आने वाले लोगों के लिए ये सिक्योरिटी का बाइस बनता है। किसी बीमारी या उलझन की सूरत में साथी जो है फौरी तौर पर मदद करते हैं। खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई बीमार हो जाता है तो आपके जो साथी हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, तो वो आपकी वहाँ पे मदद ज़रूर करते हैं। अब कुछ जो नुकसानात हैं या जहाँ पे आप ये समझ लें कि कुछ आजमाइशें हैं, वो क्या हो सकती हैं। पहले नंबर पर जो ग्रुप उम्रा है उसमें ज़ाती आज़ादी की कमी होती है, यानी हर काम आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, आप ग्रुप के ताबे होंगे। ग्रुप ने जो फैसला किया है आज ज़ियारत पे जाना है तो ज़ाहिर है पूरी बस जाएगी, आप ज़ियारत पे जाएंगे। ग्रुप ने फैसला किया आज मदीना रवानगी होगी तो आप साथ मदीना जाएंगे। ग्रुप की तरफ से फैसला हुआ कि आपने आज वापस मक्का आना है तो उसी दिन आप बाउंड होंगे वहाँ आने के। तो आपको ज़ाती आज़ादी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। ग्रुप के अपने औकात होते हैं, अपने नज़म होते हैं, बसें कब चलेंगी, ज़ियारत पे कब जाना है, खाना कब मिलेगा, ये सब तयशुदा मामला होगा। लिहाजा जो ज़ायर ज़्यादा इनफरादी इबादत करना चाहता है उसे मुश्किल पेश आ सकती है। इसी तरह कुछ लोगों को शोर और हजूम पसंद नहीं होता। 30 या 40 अफराद जब एक साथ होंगे तो शोर होना लाजमी बात है। मुश्तरका कमरों में सुकून और खलवत की कमी मिल सकती है। कभी नमाज या दुआ में यकसुई नहीं मिलती जो इनफरादी सफ़र में होती है। तो आप फ़र्ज़ करें कि आपके सोने जागने के औकात अलग से हैं,
तो आप शोर में एक बंदा इबादत कर रहा है या एक बंदा जो है रात को देर से सोता है, तो आप ज़ाहिर है आप डिस्टर्ब होंगे। एक बंदे की आदत है वो लाइट जला के सोता है, तो आप लाइट बंद करके सोने के आदी हैं। तो ये बहुत सी कबाहतें इसमें फिर ग्रुप की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ती हैं। मिजाज नहीं मिलते, बसा औकात एक रूम में आप 5 लोग रहते हैं, पांचों के मिजाज अलग अलग से होंगे, हैबिट्स अलग अलग से होंगी। जो हो सकता है कि मेरी हैबिट्स आपको पसंद ना हो, आपकी मुझे पसंद ना हो, तो इस तरह के मामलात भी फिर बर्दाश्त करना पड़ते हैं। ग्रुप की सूरत में जब आप टिकट लेते हैं, ग्रुप की सूरत में जब पैकेज बुक करते हैं, तो इसमें आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अक्सर ग्रुप पैकेजेस में सबके लिए एक जैसा खाना होता है, खाना एक जैसा होगा, शेड्यूल एक जैसा होगा। यानी आप अगर किसी खास होटल या वक्त की ख्वाहिश रखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप फर्ज करें कि नाश्ता 10 बजे करते हैं, तो हो सकता है ग्रुप के लिए नाश्ते का एहतमाम 8 बजे किया जाता होगा। तो इसी तरह दोपहर के खाना, रात का खाना, तो ये तमाम शेड्यूल ग्रुप में तयशुदा होता है, जिसमें आपकी मर्जी का अमल दखल बहुत कम होता है। अमूमी तौर पर जो ग्रुप लीडर है वो मशावरत भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि 40-50 बंदों की हर एक की बात को अहमियत दी जाए। ग्रुप की सूरत में उम्रा में जो एक और मसला हो सकता है वो आपकी प्राइवेसी का मसला है। ग्रुप में कमरों में शेयरिंग आम होती है, ख़ानदान या जोड़ों के लिए ज़ाती माहौल बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। बसा औक़ात एक कमरे में मौजूद अफराद की आपस में ज़हनी हमांगी नहीं होती, और बसा औक़ात कोशिश तो ये की जाती है, जितने भी कंपनीज़ हैं, जितने भी होटल मैनेजमेंट है, वो कोशिश करती है कि अगर ग्रुप की सूरत में लोग आए हैं तो ख़ातीन को अलग ग्रुप में, अलग कमरे में, और जो मर्द हैं उनको अलग कमरे में ठहराया जाए। लेकिन बसा औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि फ़र्ज़ करें कि 2 जोड़े हैं, मियाँ बीवी हैं, और एक दूसरा जोड़ा है, उनको जोड़ों को दोनों को इकट्ठा करके बाज़ औक़ात ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह कबाहत हो सकती है इसमें एक कमरे में मर्द व ज़न के इख्तिलात से। तो लिहाजा बहुत से मसाइल प्राइवेसी के इस तरह के हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी तो ज़ाहिर है आप जब जाएंगे तो आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट से मिलकर सारे मामलात को आप तय करेंगे। आजकल जो सोलो उम्रा है, यानी कि सोलो उम्रा से मुराद ये होता है कि इनफरादी तौर पर जब उम्रा करते हैं, अकेले में उम्रा करते हैं, तो इसमें आजकल जो मसाइल हैं वीज़ा के हसूल में, उसमें सोलो उम्रा के लिए बहुत से मसाइल हैं। अकेले ट्रैवलर को वीज़ा बहुत मुश्किल से इशू होता है, अगर इशू होता भी है तो वो उसकी कास्ट बहुत बढ़ जाती है, उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। और इसकी 2 वजूहात हैं, कास्ट बढ़ने की या मुश्किल होने की। एक तो है ग्रुप सिस्टम को सऊदी हुकूमत की तरजीह हासिल, सऊदी वजारत हज व उम्रा आम तौर पर ग्रुप वीज़ा को तरजीह देती है, और उसकी एक वजह यह है कि ग्रुप में आने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं उनका इंतज़ाम करना, उनकी रिहाइश, उनकी ट्रांसपोर्ट और वापसी का रिकॉर्ड रखना ज़्यादा आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। लिहाजा वो उनकी कोशिश ये है सऊदी गवर्नमेंट की कि ग्रुप की सूरत में इस वीज़े को इम्प्लीमेंट किया जाए, ग्रुप की सूरत में वीज़ा जारी किया जाए। इसलिए सोलो उम्रा की हौसला शिकनी की जाती है, जबकि जो इनफरादी ज़ायरीन हैं इनकी ये निगरानी करना बहुत मुश्किल हो जाती है। जब इनफरादी तौर पर जाता है तो ये उनके लिए, सऊदी हुकूमत के लिए इंतज़ामात में मसाइल हो सकते हैं, लिहाजा इसलिए उन्होंने ग्रुप उम्रा को तरजीह दी है। दूसरा, ट्रैवल एजेंसी की तरफ से पाबंदियाँ। अक्सर ट्रैवल एजेंसियाँ सिर्फ ग्रुप पैकेजेस में उम्रा वीज़ा फराहम करती हैं, क्योंकि उन्हें वजारत हज की तरफ से वीज़ा कोटा मिलता है जो इज्तिमाई बुनियाद पर दिया जाता है। इनफरादी वीज़ा आम तौर पर एजेंसियों के लिए भी मनफियत नहीं होता, इसलिए वो अलग से अप्लाई नहीं करती, और वो कोशिश करती हैं, जो ट्रैवल एजेंसियां भी हैं, कि वो इनफरादी वीज़ा की बजाय ग्रुप वीज़ा की सूरत में लोगों को ट्रैवल करवाएं। बरगैफ ग्रुप उम्रा और इनफरादी उम्रा के फ़वाइद और मुश्किलात अपनी जगह पे मौजूद हैं। अगर आप पहली बार उम्रा करने जा रहे हैं, या आप उम्र रसीदा हैं, या सिर्फ इबादत पर तवज्जो देना चाहते हैं और बचत के साथ उम्रा करना चाहते हैं, तो ग्रुप उम्रा आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ इस बात को जहन में रखें कि हर मामले में आपने सब्र से काम लेना है और अपने रुफ़क़ाए सफ़र का ख्याल रखना है, क्योंकि हम देखिए हम इबादत के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, और इबादत में यकसुई उस सूरत में ही हासिल हो सकती है कि हम हर मामले में सब्र से काम लें, अपने साथियों की हद्दुल इम्कान मदद करें, तो ये सफ़र बहुत अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन अगर आप मुआशी तौर पर खुशहाल हैं, मुआशी तौर पर आपको कोई मसला नहीं है, और आप अपनी मर्ज़ी से वक्त हरम में गुजारना चाहते हैं, आप सुकून पसंद हैं, आप अपने सोने, जागने, खाने पीने के
معاملے میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتے تو انفرادی عمرہ آپ کے لیے بہتر انتخاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و صحت کے ساتھ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں تک ثواب کی نیت سے اس کو پہنچائیں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ مزید اسلامی اور عمرہ سے متعلق معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دیکھتے رہیں مدینہ کی راہی، جہاں نیت بھی سفر بنتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔